तो प्रोग्रामिंग की दुनिया में आने का सोच रहे हैं? भाई पाइथन से बेहतर शुरुआत हो ही नहीं सकती। चलिए आज इस कमाल की भाषा की बेसिक चीजों को समझते हैं। पता है, पाइथन हर जगह है। मतलब सच में हर जगह। जिन वेबसाइट्स पर हम रोज घूमते हैं, उनसे लेकर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारी दुनिया को बदल रही है। ये सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये वो औजार है जिससे हमारा डिजिटल कल बन रहा है। चलिए एकदम इसकी जड़ से शुरू करते हैं। पाइथन का जो दिल है ना, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब इस भारी भरकम नाम से डरना नहीं है, बस ऐसे सोचिए कि हम कोड का इस्तेमाल करके असली दुनिया की चीजों को डिजिटली बना रहे हैं, जैसे एक कार, एक घर या फिर एक कॉफी का कप। अच्छा, कोई भी इमारत बनाने के लिए ईंट और सीमेंट तो चाहिए ही है ना? प्रोग्रामिंग का भी कुछ कुछ ऐसा ही हिसाब है। तो फिर पाइथन में ये ईंट और सीमेंट आखिर हैं क्या? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है वेरिएबल। इसे ना एक डिब्बे की तरह समझ लीजिए, जिसमें कोई भी जानकारी रखी जा सकती है। जैसे हम उमर नाम का एक डिब्बा बना सकते हैं और उसमें 30 नंबर रख सकते हैं, या नाम के डिब्बे में आर्यन जैसा कोई टेक्स्ट रख सकते हैं। सिंपल। अब जाहिर है, हर डिब्बे में एक ही तरह का सामान तो नहीं होता। ठीक वैसे ही डेटा टाइप हमें बताता है कि हमारे वेरिएबल के अंदर किस तरह की जानकारी है। क्या वो कोई टेक्स्ट है, कोई नंबर है, चीज़ों की कोई लिस्ट है, या फिर बस ये कि कोई बात सही है या गलत। और ये हैं हमारे कुछ बेसिक मटेरियल्स। टेक्स्ट के लिए हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, जिन्हें str कहते हैं। कई आइटम्स को एक साथ रखने के लिए लिस्ट्स हैं, और हाँ या ना मतलब सही या गलत बताने के लिए बूलियन यानी बूल। यही हमारे प्रोग्राम के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास ईंटें और सीमेंट तो आ गए, पर अब इनसे दीवार कैसे बनानी है? मतलब इन डेटा और वेरिएबल्स से असल में काम कैसे करवाना है? बस यहीं पर हमारा प्रोग्राम सोचना सीखता है। अब हम इसे सिर्फ एक के बाद एक ऑर्डर मानने के लिए नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इसे इतनी अकल देंगे कि ये अलग-अलग सिचुएशंस में खुद फैसले ले सके। इसी को कहते हैं कंट्रोल फ्लो। और यही वो चीज़ है जो एक सीधे साधे स्क्रिप्ट को एक डायनामिक और काम की एप्लीकेशन बनाती है। ये हमारे प्रोग्राम का समझ लीजिए एक जीपीएस है जो उसे रास्ता दिखाता है। किसी प्रोग्राम को एक ऐसी कहानी की तरह सोचिए जहां रास्ते में कई मोड़ आते हैं। अगर ऐसा होता है तो एक काम करो, नहीं तो कुछ और करो। ये इफ एल्स स्टेटमेंट्स हमारे कोड को हालात के हिसाब से फैसले लेने की यही ताकत देते हैं। अच्छा, कभी कभी हमें एक ही काम को बार बार दोहराना पड़ता है। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लूप्स का। एक होता है व्हाइल लूप, जो किसी काम को तब तक करता रहता है जब तक एक शर्त पूरी हो रही हो। जैसे एक हथौड़ा कील को तब तक ठोकता है जब तक वो पूरी अंदर न चली जाए। और दूसरा है फोर लूप, जो एक लिस्ट के हर आइटम पर एक एक करके काम करता है। मान लीजिए जैसे किसी टोकरी में रखे हर फल को उठा कर जांचना। अब जरा सोचिए, हमें एक ही जैसा काम 100 अलग-अलग जगहों पर करना है, तो क्या हम उस कोड को 100 बार लिखेंगे? अरे बिल्कुल नहीं, इससे तो कोई बेहतर और स्मार्ट तरीका होना ही चाहिए। जवाब है, हम उस कोड को 100 बार नहीं लिखेंगे। इसकी जगह हम इस्तेमाल करेंगे फंक्शंस का। एक फंक्शन को एक रेसिपी की तरह समझिए। आप इसे एक बार लिखते हैं और फिर जब मन करे, जितनी बार मन करे, उसी डिश को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आसान भाषा में फंक्शन कोड का एक ऐसा पैकेज है जिसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे कुछ सामान देते हैं, जिसे प्रोग्रामिंग में एक पैरामीटर्स कहते हैं, और ये हमें एक नतीजा यानी हमारी तैयार डिश लौटाता है। और इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। बस 3 स्टेप्स हैं। पहले आप अपनी रेसिपी यानी फंक्शन को बताते हैं कि करना क्या है। फिर आप उसे सामग्री यानी पैरामीटर्स देते हैं, और आखिर में आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं और आपको अपना शानदार नतीजा मिल जाता है। चलिए अब थोड़ा बड़े लेवल पर सोचते हैं। छोटी मोटी रेसिपीज तो ठीक है, लेकिन जब हमें एक पूरी बिल्डिंग बनानी हो, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें हजारों लाइनों का कोड हो, तब हम उसे ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? इसका जवाब है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। देखिए, अगर फंक्शन एक रेसिपी है, तो क्लास एक मास्टर ब्लूप्रिंट है। ये हमें बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाने का एक पूरा ढांचा देता है। क्लास बस एक नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट। जैसे घर का नक्शा बताता है कि घर कैसा दिखेगा, उसमें कितने कमरे होंगे। ठीक वैसे ही एक क्लास बताती है कि एक ऑब्जेक्ट कैसा होगा और वो क्या क्या कर पाएगा।
और फिर जब हम उस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके एक असली घर बनाते हैं तो वो घर एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। हम एक ही ब्लूप्रिंट से कई ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, मतलब कई घर। ये सबसे जरूरी बात है, इसे याद रखना है। एक क्लास एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ब्लूप्रिंट है। ये एक लाइन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को बड़े शानदार तरीके से समझा देती है। और मज़े की बात यह है कि हम अपने ब्लूप्रिंट्स को और बेहतर भी बना सकते हैं। इसी को कहते हैं इनहेरिटेंस। इसमें एक चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास के सारे गुण और काम विरासत में ले लेती है और साथ ही उसमें अपने नए सुधार भी जोड़ सकती है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक बेसिक कार का ब्लूप्रिंट लेकर उसमें एक स्पॉइलर और एक ज़्यादा पावरफुल इंजन जोड़ देना। और बस इस तरह हमने ये बनाने का पूरा सफ़र तय कर लिया है। हमने शुरुआत की कच्ची सामग्री यानी डेटा टाइप से, फिर कंट्रोल फ्लो से उसमें लॉजिक यानी सोचने की शक्ति डाली, फिर दोबारा इस्तेमाल होने वाली रेसिपीज यानी फंक्शन से अपने काम को आसान बनाया, और आखिर में मास्टर ब्लूप्रिंट यानी क्लासेस से एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम खड़ा कर दिया। तो अब जब प्रोग्रामिंग के ये बुनियादी औजार हमारे पास हैं, तो सवाल ये है कि इनसे बनने वाला पहला शानदार ब्लूप्रिंट किसका होगा? सोचिए, संभावनाएं तो अनंत है।